ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के किस पार्ट में इन्वॉल्व होता है? ग्लाइकोलिसिस, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रॉप साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बी का करेक्ट ऑप्शन है डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट है व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मैनी डेज इट लीव्स टर्न्ड येलो, व्हाई? कि एक प्लांट जो है उसको जब अंधेरे में रखा जाता है काफ़ी दिनों के लिए तो उसके लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस, लीव्स कुड नॉट गेट लाइट सो देयर वाज नो respiration, leaves could not get oxygen and so there was no respiration, leaves could not get light and so there was no photosynthesis। तो इसमें जो डी ऑप्शन है थर्ड का डी ऑप्शन वो करेक्ट है कि लीव्स जो हैं उन्हें लाइट नहीं मिल रही है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन? एटीपी मॉलिक्यूल में किस बॉन्ड में एनर्जी जो है वो होती है? फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो फोर का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी होती है। ठीक है, जबकि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है। ठीक है, तो इन दोनों का आपने सेपरेटली याद करना है। इन विच कंपोनेंट ऑफ लीव सेल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट? तो स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, थाइलाकॉइड्स। Which of these can enter into Krebs cycle? Glucose, pyruvic acid, citric acid, acetyl CoA। तो सिक्स का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, acetyl CoA। When we work hard, we suffer from muscle fatigue because muscle cells। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कैरी आउट anaerobic respiration and so accumulate lactic acid। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे मसल हैं वो फटीग होते हैं, थक जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन Krebs साइकिल ऑपरेट वंस? कि एक बार जब Krebs साइकिल होता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 1 2 3 6। तो इसके लिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 2 मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने आज भी अपने टॉपिक में पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज़ होता है वो तब रिलीज़ होता है जब 3 कार्बन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो 2 कार्बन एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तब रिलीज़ होता है। ठीक है, और एक जब Krebs साइकिल का प्रोसेस चल रहा होता है। तो टोटली 2 मॉलिक्यूल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो रिलीज़ होते हैं जब एक बार पायरुविक एसिड Krebs साइकिल जो है वो ऑपरेट होता है। तो इसके लिए आंसर है बी, एट्थ का बी। In which of the following metabolic processes oxidation as well as reduction of molecules occur? तो ये बोथ है। ठीक है, दोनों जो प्रोसेस हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ग्रीन ओनली, रेड एंड ब्लू। तो उसके लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रेड एंड ब्लू। Okay class, now take out your page 132. पेज नंबर 132 निकालें। Mechanism of respiration. The process of respiration involves a complex series of reactions. For the study of all the reactions of glucose oxidation, we will go into the mechanism of aerobic respiration. Aerobic respiration is a continuous process, but for convenience, we can divide it into three main stages: glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. Glycolysis occurs in cytoplasm and oxygen is not involved in this stage. That is why it occurs in both types of respiration, that is aerobic and anaerobic. In glycolysis, glucose 6 carbon molecule is broken into 2 molecules of pyruvic acid 3 carbon. In Krebs cycle, pyruvic acid molecules are completely oxidized along with the formation of ATP, NADH and FADH2. Before entering in Krebs cycle, pyruvic acid is changed into two carbon compound called acetyl CoA.
Electron transport chain is the final step of cellular respiration. It is the transfer of electron on an electron transport chain. In this step, NADH and FADH2 release electrons and hydrogen ion. These electrons are taken up by the series of electron carriers. When electrons move up through the series of electron carrier, they lose energy, which is used to synthesize ATP. At the end of chain, electron and hydrogen ion combine with molecular oxygen and form water. इसके सामने ये बॉक्स है, ये पढ़ लें. Flavin-adenine dinucleotide FAD is also a coenzyme like NAD+. It gets 2 hydrogen and reduces to FADH2. ठीक है, ये MCQ के लिए भी important है. Next है इनकी equations: glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. Now check out your next page, page number 133, the energy budget of respiration. इससे ऊपर एक blue box है. A British biochemist Sir Hans Krebs discovered this series of reactions. That is why it is called Krebs cycle. ठीक है, ये भी MCQ के लिए important है. The energy budget of respiration. Each NADH produces 3 ATP in electron transport chain. The NADH generated in glycolysis give 2 ATP because 1 ATP is spent to transport it across mitochondrial membrane. Each FADH2 produces 2 ATP. The total input of ATPs can be calculated from following data. ठीक है, ये जो चार्ट है इससे कैलकुलेट हो जाती हैं. Note that during anaerobic oxidation of glucose molecule, only 2 ATP molecules are gained as net profit. It is because there is no Krebs cycle and electron transport chain in anaerobic respiration. ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है. इसमें हमारे पास जो एक टॉपिक है वो ये है पेज नंबर 135 पर, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है वो भी पता चल गया होगा. ठीक है, जैसे कि अभी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ना है कि किस तरह जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ये एक दूसरे से डिफरेंट है. लाइक जैसे मेटाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है. एनर्जी इन्वेस्टमेंट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जबकि रेस्पिरेशन में बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी. ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ some bacteria, all algae, all plants. Respiration, all organism. Site of occurrence, photosynthesis में chloroplast, respiration में cytoplasm and mitochondria. Time of occurrence, photosynthesis in daytime only in the presence of light. Respiration all the time. ठीक है, अब हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है. होप यू अंडरस्टैंड वेल. तो इसका टेस्ट भी होगा. ठीक है, और इसके टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि हमारे बाकी चैप्टर्स जो हैं उनका टेस्ट हुआ है बिल्कुल वैसे ही हाफ हाफ करके इसका चैप्टर का टेस्ट होगा. ठीक है, पहले इसका फर्स्ट हाफ का टेस्ट होगा एंड आफ्टर दैन सेकेंड हाफ का. तो नेक्स्ट वीक के लिए आपने इसका फर्स्ट हाफ जो है वो तैयार करना है. पेज नंबर 124 तक. ठीक है, पेज नंबर 117 से पेज नंबर 124 तक आपने इसका जो टेस्ट है वो तैयार करना है. ठीक है, और ये टेस्ट आपसे लिया जाएगा. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हाफ का टेस्ट है वो आपने करना है. दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 130 से 136 तक. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू, टेक केयर.